वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बच्चों किस चीज के बारे में, कैपेसिटर के बारे में, राइट। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, राइट। आज की क्लास में भी हम लोग कैपेसिटर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूं उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं, हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों कि जब भी हमारे चैनल को वॉच करें आप अपने साथ कलम और कॉपी लेकर के बैठें, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें, राइट बच्चों। दूसरा ये, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन क्या है हमारा आपके पीछे से है, अगर आपके पीछे के कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं है तो आगे समझने में आपको परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से स्टार्ट करें और यहां तक आप पहुंचे। और तीसरा यह है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों, राइट बच्चों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, capacitance of a capacitor when a conducting slab inserted between the plates, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, राइट बच्चों। हम एक कैपेसिटर ले रहे हैं, तो कंसीडर करते हैं, कंसीडर हम कर रहे हैं ये हमारा एक कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, राइट बच्चों। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका थिकनेस क्या है हमारा, डी है। जिसका थिकनेस क्या है हमारा, डी। एरिया क्या है हमारा, ए है। एरिया क्या है हमारा, ए। तो थिकनेस हमारा डी है और एरिया क्या है हमारा, ए है, राइट। तो आइए इस चीज को लिख लेते हैं। कंसीडर a parallel plate capacitor, consider a parallel plate capacitor, okay, having area of the plates A, having area of the plates A separated by distance D, separated by distance D। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर आपको मालूम है क्या होता है हमारा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, राइट। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर is capacitance of capacitor is C naught, which is equal to epsilon naught A by D। C naught मान लिया आपने, C naught is equal to क्या हमारा, epsilon naught A by D बच्चों, राइट। अब आपने क्या किया, एक कंडक्टिंग स्लैब को आपने इंसर्ट कर दिया।
कंडक्टिंग स्लैब को आपने क्या किया, इन दोनों के बीच में इंसर्ट कर दिया, ओके। और जिसका थिकनेस आपने क्या ले लिया, टी ले लिया, राइट बच्चों। व्हेन a conducting slab of thickness t, of thickness what, thickness t, inserted between the plates, between the plates. When conducting slab of same area and thickness t inserted between the plates बच्चों, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए कहानी में क्या ये होता है। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इनसाइड हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यानी इस स्पेस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, राइट बच्चों, इस स्पेस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमारा ई नॉट है, तो ई नॉट जो है इस टी थिकनेस को छोड़ करके बाकी सारे में होगा, ओके बच्चों। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा निकल जाएगा, राइट। आपको क्या होगा हमारा, क्योंकि C इज इक्वल टू क्या होता है हमारा Q बाई वी के, ओके। ऑब्वियसली यानी इन दोनों पे चार्ज हमारा क्या है, सेम है। इधर आपका प्लस Q है तो इधर क्या है हमारा माइनस Q है, राइट बच्चों। तो when a conducting slab of thickness T inserted between the plates, then potential difference between the plates is क्या हो जाएगा हमारा, V is equal to E नॉट, जैसी बात है E नॉट। अब तो ये D तो होगा नहीं, है ना, D में से क्या हो जाएगा हमारा T माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा E नॉट D माइनस T, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू द डिस्टेंस, राइट, जो कि यूनिफॉर्म है। तो ये निकल करके आ गया हमारा। चलिए यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं लोग, ओके बच्चों। तो अब बताइए नाउ दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकल जाएगा हमारा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, यानी Q बाई V। अब आइए ऊपर को मिटा देते हैं हम लोग, यानी C इज इक्वल टू Q अपॉन V हमारा क्या है, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमारे पास आ गया एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T, ओके बच्चों। अब B यहां से अगर हम कॉमन ले लें तो एक तो ये ऐसे भी रिलेशन हम छोड़ सकते हैं, राइट। और एक और स्टेप बढ़ा देते हैं हम लोग। अब यहां से हम लोग यहां से D कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना बचेगा 1 माइनस T बाई D। अब देखिए C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, राइट। ये किसके बराबर हो गया हमारा, C नॉट के इक्वल हो गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं C नॉट 1 माइनस T बाई D। ऑब्वियसली
यानी ये 1 से जैसे छोटा होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, हमारा इंक्रीज कर जाएगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस। दूसरा ये कि अगर हम टी डी के इक्वल कर दें, व्हेन टी इज इक्वल टू डी के, अब देखिए टी इज इक्वल टू डी जब करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हो जाएगा हमारा 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इंफिनिटी हो जाएगा। देन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। राइट बच्चों, तो यही था हमारा रिजल्ट जब आप किसी कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट करते हैं। ओके बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, अब आइए हम लेते हैं क्या दूसरा टॉपिक। अगर हम ले लें, टॉपिक हमारा ये है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटेंस of a capacitor when a dielectric slab inserted between the plates. Now, ओके बच्चों, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं, राइट, सॉरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को। ओके, तो मान लीजिए कि यही अब हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आपने इंसर्ट कर दिया, जिसका थिकनेस क्या है, हमारा टी है। इस चीज को हम कंसीडर कर सकते हैं। तो कंसीडर the capacitor, consider the a parallel plate capacitor of area A charge q separated by distance d, राइट बच्चों। तो अभी आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट नहीं किया, क्योंकि फिगर पहले से बना हुआ था, इसलिए हमने छोड़ दिया था, राइट। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ये मालूम ही है आपको, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज C नॉट इज इक्वल टू व्हाट, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये कहानी खत्म हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं। When a dielectric slab of thickness T and dielectric constant K is inserted between the plates, राइट बच्चों। तो अब देखिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से क्या होता है, यह हमारा इनसाइड 0 नहीं होता,
ओके, इनसाइड क्या होता है हमारा, जीरो नहीं होता, यानी ये इसके जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो क्या होता है हमारा, पोलराइज्ड हो जाता है, और पोलराइज्ड होने की वजह से यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, यानी एक तरह से अपोजिट डायरेक्शन में, पोलराइज्ड होने की वजह से ये अपोजिट डायरेक्शन में इस स्पेस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी क्रिएट होता है। तो इनसाइड हमारा जीरो नहीं होता, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा क्या होता है हमारा, कम होता है। तो ये चूंकि कमजोर है, यानी ई नॉट जो है वो बड़ा होता है क्या, ईपी से। यही वजह है कि अब जो नेट डायरेक्शन होता है वो किस तरह होता है हमारा, ई नॉट ही की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और विच इज ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी के, राइट बच्चों। यानी ई नॉट के बराबर नहीं होता, क्या होता है इस बीच में, इस स्पेस में ई नॉट से क्या होता है हमारा, कम होता है। किसकी वजह से होता है, क्योंकि पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ऊन जो डेवलप होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है बच्चों, राइट। तो अब बताइए, जब आप स्लैब इंसर्ट करेंगे तब आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डी माइनस टी में क्या हमारा ई नॉट है, और इस टी थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा हमारा, ई होगा, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी तो पोटेंशियल डिफरेंस, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस between parallel plates is between parallel plates. Now potential difference between parallel plates is, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक तो हो जाएगा ई नॉट डी माइनस टी, राइट बच्चों, और दूसरा हो जाएगा हमारा E इंटू टी के। तो ये हो गया हमारा क्या, अब नाउ इंसर्ट करने के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट बच्चों। अब देखिए, आप जानते हैं यानी ई नॉट बाई ई विच इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, के होता है, ओके। नाउ दिस इंप्लाइज ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ई नॉट बाई के, यानी जो भी डायरेक्टली कांस्टेंट होगा उतना टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। उस तो अब यहां पे ई के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ई नॉट बाई के लिख देंगे। नाउ दिस इंप्लाइज द वी इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी। इतना कर लिया आपने, और आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, v इज इक्वल टू ई नॉट, कॉमन अगर हम ले लें तो ये बचेगा d माइनस टी प्लस टी बाई के, दिस इज राइट। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए पहले, ओके बच्चों। अब क्या हो जाएगा, अब यहां से निकाल सकते हैं हम कैपेसिटेंस ऑफ, नहीं एक और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी v इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस, यहां पे t अगर कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा क्या हमारा 1 माइनस 1 बाई के, t कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई के, ये आ जाएगा, ओके। ई नॉट डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। नाउ दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू अगर हम पुट करें तो क्या हो जाएगा हमारा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के, ये हो जाएगा।
अब क्या हो जाएगा, फाइनली निकल जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज C इज इक्वल टू क्या होता है हमारा Q बाई V. नाउ दिस इज इक्वल टू Q अपॉन Q बाई A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T 1 माइनस 1 बाई K. ये Q और Q कैंसिल हो जाएगा बच्चों. क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ Q और Q कैंसिल और एप्सिलॉन नॉट A ये ऊपर चला जाएगा. तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T 1 माइनस 1 बाई K. दिस इज द रिजल्ट बच्चों. व्हाट यू हैव सीन, यानी स्टिल थिकनेस है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यानी ये D की जो डिनोमिनेटर जो है हमेशा 1 से क्या होगा हमारा छोटा आएगा, राइट. यानी इतनी चीजें इसमें से माइनस होगा तो ऑब्वियसली राइट, यानी जो D पहले था D से क्या हो गया हमारा कम हो गया. जब डिनोमिनेटर अगर आपका छोटा होगा तो क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा बच्चों. तो ऑटोमेटिक क्या है हमारा कैपेसिटेंस क्या होगा हमारा बढ़ जाएगा. तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, यानी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर increases when, अगर T इज इक्वल टू D कर दें, T किसके बराबर हमारा D के बराबर. देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस D 1 माइनस 1 बाई K. एप्सिलॉन नॉट A ये हो जाएगा D माइनस D प्लस D बाई K विच इज इक्वल टू, ये D कैंसल, यानी K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो जाएगा, राइट. यानी चूंकि पूरे मीडियम में क्या होगा हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो गया हमारा, राइट. तो इस केस में हमारा क्या होगा, K टाइम्स आपका कैपेसिटी बढ़ जाएगा, यानी पहले से और भी ज्यादा हो जाएगा बच्चों. ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसको. ओके बच्चों, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये, व्हाट इज इज कह रहा है कि अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर and dielectric constant 5 is placed between the plates of a parallel plate capacitor of plate area 0.01 meter square, right बच्चों, and separation 2 centimeter. ठीक है. Correct. Calculate the change in capacity on introduction of dielectric. What would be the change if the dielectric slab were conducting? यानी दोनों केस में करना है, ये क्या चेंज होगा, राइट बच्चों, जब आपने क्या इंसर्ट किया है डाइलेक्ट्रिक, अगर आपका कंडक्टिंग होता तो क्या चेंज होता पहले से, यानी कि चेंज हमको फाइंड आउट करना है. तो सिंपली इसमें सारी चीजें दी हुई हैं. ये एरिया ऑफ द प्लेट्स आपका दिया हुआ है, कितना है हमारा ये 0.01 मीटर स्क्वायर, 0.01 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द प्लेट्स. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है D दिया हुआ है, D कितना है हमारा 2 सेंटीमीटर. चलिए यहां पे हम लिख देते हैं, गिवन क्या है हमारा, गिवन है हमारा एरिया ऑफ द प्लेट्स दिया हुआ है, A इज इक्वल टू 0.01 मीटर स्क्वायर, D इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, राइट. थिकनेस स्लैब का दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, यानी 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर.
के आपका दिया हुआ है 5। ओके बच्चों, तो जब आपने स्लैब इंसर्ट नहीं किया था तो कैपेसिटी क्या था वो निकाल ले। ये हमारा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर यानी सी नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यानी ये हो जाएगा हमारा क्या, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। एरिया है हमारा 0.01 और डी आपका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -2। अब सिंपली इसको अगर हम कैलकुलेट कर ले बच्चों तो ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, 2 4 दूनी 8, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 बचे 10, ये इतना हो जाएगा ये। ओके बच्चों, और ये अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये 0.01 खत्म हो जाएगा एक तरह से। आपका जो रिजल्ट आया ये आ जाएगा 4.425 इंटू 10 टू द पावर -12, ये फैराड हो गया। कितना हो गया ये। अब क्या किया आपने, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया, नहीं तो आप मान लीजिए कि जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं, सी ले लेते हैं, तो C इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के, डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के, ये इतना आ जाता है हमारा। ओके चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, 0.01 डिवाइडेड बाई डी हमारा है 2 सेंटीमीटर, राइट बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2 माइनस टी हमारा 1 सेंटीमीटर है, यानी ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू -2 और ये हो गया 1 माइनस 1/5। या क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन है हमारा ये। अब इसको कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो ऊपर वाले को रहने देते हैं, या अगर इसको हटाएंगे 0.01 को तो ऐसे कर देंगे हम लोग 8.85 इंटू 10 टू द पावर -14 बाई, अब आइए 2 इंटू 10 टू द पावर -2 है, ये 2 इंटू 10 टू द पावर -2 है, -10 टू द पावर -2, ये हो जाएगा क्या, 5 माइनस 1/5, यानी ये हो गया हमारा 4/5। ये सिंपल रिजल्ट आया, क्या आया हमारा 4/5। ओके, मेरा ख्याल है स्पेस की कमी होगी तो नीचे भी और भी बढ़ा सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं बच्चों। चलिए इस यहीं पे देखते हैं इसको और आगे यहां तक करके। तो यहां पे 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 हो गया और नीचे आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -2 कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस, हो जाएगा क्या 2/5, ये 2 बचेगा 2/5। और अगर चाहे तो इसको कैलकुलेट करेंगे। अब आप देखिए क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस 2 यानी 5 माइनस 2 यानी 3 हो जाएगा और ये 5 हमारा ऊपर चला जाएगा। इसको यहां से और देख लें यानी
8.85 इंटू 10 टू द पावर -14 है ये इसको जब हटा देंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 टू द -12 हो जाएगा। 10 टू द -12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 - 2/5 यानी 3/5 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 5 को ऊपर ले जाइए, 5 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 बाई 2 इंटू 3, ये हो गया हमारा क्या 2 इंटू 3 यानी 6। 2 इंटू 3 का मतलब क्या हो गया 6 हो गया, यानी इतना फैराड आ गया ये। सिंपल इसको समझिए, इतना फैराड, राइट। और ये आपका निकाल चुके हैं इतना फैराड। तो ऑब्वियसली जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, हमारा बढ़ जाता है, राइट। तो पूछा ही यही तो जा रहा है, कितना हमारा क्या पूछा जा रहा है आपसे, देखिए चेंज पूछा जा रहा है, कितना चेंज हुआ। फिलहाल इसको हम मिटा देते हैं, फिर हम चेंज को लिखते हैं। तो जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है तो चेंज इन कैपेसिटेंस, तो चेंज इन कैपेसिटेंस which is equal to 5 into 8.85 into 10 to the power -12 by 6 minus 4.425 into 10 to the power -12। ओके बच्चों, इसको हम मिटा देते हैं। अब आइए देखिए, इसको यहां पे लिख देते हैं। आपका आया था 4.425 इंटू 10 टू द पावर -12। अब अगर हम इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, ले लीजिए एलसीएम। 6 ये इतना ही आ जाएगा, 5 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 और माइनस, और यहां पे आ जाएगा हमारा 6 इंटू 4.425 इंटू 10 टू द पावर -12। इसको मिटा दीजिए, सॉरी यहां पे लिख देते हैं ताकि रिजल्ट हमारा याद रहे पहले से। अब देखिए 4 यहां से 6 है ये, इसको अगर हम 2 इंटू 3 करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 8.85 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 8.85। ओके बच्चों, अगर हम क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 ये कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा 5 - 3 बाई 6, यानी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 2 बाई 6, ये कैंसिल हो जाएगा 3 मरतबा। अब यहां पे देखिए ये हो जाएगा 3 दूनी 6, राइट। ये 3 फिर कैंसिल होगा, 3 दूनी 6 और 2 8 3 9 27 और 3 5 15, यानी फाइनली हमारे पास रिजल्ट आया 2.95 इंटू 10 टू द पावर -12। इतना फैराड से चेंज होगा, यानी इतना फैराड बढ़ जाएगा डायरेक्ट स्लैब इंसर्ट करने पे। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। अब हम लेते हैं कंडक्टिंग स्लैब अगर इंसर्ट किया होता। ये तो सी नोट आप निकाल चुके थे, इसलिए यहां पे हम लिख दिए। when a conducting slab inserted, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, राइट।
अब इसको हम सी डैश मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी, सिंपल, राइट। तो या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप सी नॉट निकाल ही चुके थे, तो एप्सिलॉन नॉट ए डी वन माइनस टी बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ये सी नॉट हो गया, यानी 4.425 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 बाई 1 माइनस टी हमारा था थिकनेस, ये था हमारा 1 सेंटीमीटर, यानी 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, सिंपली 1/2, यानी ये हो जाएगा हमारा क्या 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ओके, तो चेंज इन कैपेसिटेंस is change in capacitance is equal to C dash minus C naught, यानी 8.85 into 10 to the power minus 12 minus 4.425 into 10 to the power minus 12, ये रिजल्ट आ गया 4.425 into 10 to the minus 12 फैराड। दिस इज द रिजल्ट बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड जो आप आज हम लोगों ने पढ़ा, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ठीक है, आज मैं इतना ही रहने देता हूं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे यहां से बढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो जाने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर लूं बच्चों के, तो रिक्वेस्ट हमारा ये है कि आप हमारे वीडियो को, आप हमारे चैनल के बारे में लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जाहिर है आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा लोग हमारे चैनल पे से जुड़ेंगे और हमारा मोटिवेशन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर हमारी मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए बाय बच्चों।